हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, सामाजिक मानवशास्त्र को परिभाषित कीजिए और समाजशास्त्र के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे हमें सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा देनी है और समाजशास्त्र के साथ जो इसका संबंध है उसकी विवेचना करनी है। तो उत्तर में चलिए हम देखते हैं, मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, औजार की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उसे ज्ञान, विश्वास एवं मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव को जो अपना अस्तित्व है और अपना वजूद जो है उसे बचाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो आवश्यक मूलभूत वस्तुएँ हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ ज्ञान, विश्वास और मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको जो है एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएँ, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप में उनकी जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास एवं विधि विधान को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक संस्कृति में जो है एक समुदाय जो है उसकी सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाएं, उनकी प्रक्रियाएं और उनके संबंध में जो उस समुदाय में रहने वाले लोग हैं उनके ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक संगठन की व्यवस्थाएं, नैतिकता, जादू, धर्म संबंधी विश्वास विधान जो हैं इन सबको जो है सम्मिलित किया जाता है एक सामाजिक संस्कृति में। सामाजिक मानवशास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है और सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत हम लोगों ने देखिए क्या क्या सम्मिलित किया है। कोई भी समुदाय का जो है प्राकृतिक घटनाओं के साथ क्या प्रक्रियाएं हैं, उनके ज्ञान क्या हैं, उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन कैसे हैं, उनका जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास कैसा है, विधि विधान कैसा है, ये सब चीज़ें जो हैं सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित हैं और इन्हीं का अध्ययन जो है सामाजिक मानवशास्त्र कहलाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाज व्यवस्था और संगठन की संरचनात्मक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था, जो समाज का व्यवस्था है और उसका संगठन और उसका संरचना किस प्रकार से है, इन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में विशेषता सरल अधीन सामाजिक अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। यहाँ पे आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जो है समाजशास्त्र को, मानवशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो है सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या निरक्षर समाजों का अध्ययन करती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है आदिम या निरक्षर समाजों का अध्ययन करती है। आदिम यानी कि पुराने ज़मानों के, आदि मानव काल के नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनका अध्ययन करती है। इवांस प्रिचार्ड क्या कर रहे हैं, सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययन की एक शाखा माना जा सकता है, वह शाखा जो मुख्य रूप से आदिम समाजों का अध्ययन करती है। यहाँ पे भी ये कुछ 19 की मिलीजुली बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र को जो है समाजशास्त्र का एक शाखा माना जा सकता है। यहाँ पे इस प्रकार उपयुक्त विद्वानों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह इन समाज में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना में रुचि लेता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है वो प्रधान रूप से यानी कि मुख्य रूप से जो है आदिम समाज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, आदिम समाज पर का अध्ययन करता है और इन समाज में प्रचलित सामाजिक व्यवहार जो है और सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था जो है इनकी संरचना में रुचि लेता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा क्या है। अब चलिए देखते हैं सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच निम्नलिखित संबंध बतलाए जा सकते हैं। पहला संबंध है, सामाजिक मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों का ही उद्देश्य मानव समाज का अध्ययन करना है। इतना अवश्य है कि सामाजिक मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम समाज के अध्ययन से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र आधुनिक और जटिल समाज के अध्ययन पर बल देता है। यह दोनों ही विज्ञान समाज का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो आदिम समाज का अध्ययन करता है, यानी कि आदिम समाज जो है उनका अध्ययन करता है, लेकिन जो समाजशास्त्र है वो आधुनिक और जटिल समाज के अध्ययन पर बल देता है। और ये दोनों जो समाजशास्त्र हैं, ये दोनों जो विज्ञान है वो समाज का जो है समग्र रूप से यानी कि एकदम चौतरफा चारों तरफ से जो है अध्ययन करते हैं। आगे चलिए देखते हैं दूसरा, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र अपने अपने अध्ययनों द्वारा एक दूसरे के कार्य को सरल बनाते हैं। जैसे सामाजिक मानवशास्त्र छोटे और सरल आदिम समाजों का अध्ययन करके
उन नियमों की खोज करता है जिनके आधार पर बड़े और जटिल समाजों की विशेषता को समझा जा सके। दूसरी ओर समाजशास्त्र आधुनिक समाजों की जटिल समस्याओं का अध्ययन करके अनेक ऐसी परिकल्पनाएं ढूंढ निकालता है जिनके आधार पर सामाजिक मानवशास्त्री जनजातीय समाजों एवं लघु समाजों का अध्ययन अधिक कुशलता के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में जो है एक दूसरे का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सामाजिक मानवशास्त्र है वह छोटे और आदिम समाजों का अध्ययन करता है और उनका अध्ययन करते समय कुछ नियमों को खोज निकालता है और जिनके आधार पर जो बड़े और जटिल समाज हैं उनकी विशेषताओं को समझा जा सकता है। यानी कि पहले के जो समाज थे, पहले जैसे समाज में लोग रहते थे, समुदाय में लोग रहते थे, उन समुदायों का अध्ययन करके आज के समुदायों का जो जटिल और बड़ा जो विशेषता है उसको समझा जा सकता है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र जो है वह आधुनिक समाजों की जटिल समस्याओं का अध्ययन करता है और अनेक ऐसी परिकल्पनाएं ढूंढ निकालता है जिनके आधार पर मानवशास्त्री जनजातीय समाजों एवं लघु समाजों का अध्ययन अधिक कुशलता के साथ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करके एक कुछ ऐसे नियम निकाल रहा है जिससे कि आधुनिक समाज का जो है अध्ययन करना आसान हो जा रहा है। और आधुनिक समाज जो है आधुनिक समाज का अध्ययन करके, जो समाजशास्त्र है वो आधुनिक समाज का अध्ययन करके कुछ ऐसी परिकल्पनाएं और नियम निकाल रहा है जिससे कि हम आदिम समाजों का अध्ययन करने में आसानी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक विशेषता है इनकी। आगे चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करके मानवशास्त्रीय अध्ययनों के लिए ठोस आधार तैयार करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र का जो मुख्य कार्य है वो सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करके मानवशास्त्रीय अध्ययनों के लिए ठोस आधार तैयार करना है। इस संबंध में दुर्किम द्वारा किए गए समाजशास्त्रीय अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर सामाजिक मानवशास्त्रियों को उपयोगी अध्ययन करने के लिए एक सही दिशा मिल सकी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य जो है सैद्धांतिक ज्ञान है उसमें वृद्धि करना है, यानी कि जो सिद्धांतों पे आधारित ज्ञान है उनमें वृद्धि करके मानवशास्त्रीय अध्ययनों के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जाता है। यानी कि मानवशास्त्र का जो अध्ययन है उसको जो है एक ठोस आधार की ज़रूरत होती है और वो आधार जो है समाजशास्त्र तैयार करता है। और इस संबंध में कहा जा रहा है कि दुर्किम द्वारा जो किए गए समाजशास्त्रीय अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि दुर्किम ने जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए हैं वो जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इन्हीं के आधार पर जो है सामाजिक मानवशास्त्री जो है अच्छे तरीके से सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन, यानी कि समाज पर सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन सही दिशा में कर सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्किम को जो है श्रेय दिया जाता है कि जो उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है उसकी सहायता से मानवशास्त्रियों को जो है अध्ययन करने में आसानी होती है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने देखा। आगे चलिए देखते हैं। यह दोनों विज्ञान सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों विज्ञान जो है सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो आदिम समाजों के सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र जो है आधुनिक सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है। और इसी तरह के सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। आगे बढ़िए चलिए देखते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री के अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि आज रेडफील्ड, आंद्रे बेते श्रीनिवास तथा अनेक दूसरे विद्वान ग्रामीण समुदाय तथा औद्योगिक समाजों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करने के पक्ष में हैं, जिसके फलस्वरूप आज ग्रामीण संरचना, जाति व्यवस्था, ग्रामीण शक्ति व्यवस्था, लोक संस्कृति, लघु और वृहत परंपराएं आदि अनेक विषयों का अध्ययन समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा साथ साथ किए जाने लगा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र का जो विषय सामग्री है इसके अध्ययन से जो है स्पष्ट हुआ है कि रेडफील्ड, आंद्रे बेंते ये सभी समाजशास्त्री हैं और श्रीनिवास और भी अनेक जो दूसरे विद्वान हैं वो ग्रामीण समुदायों तथा औद्योगिक समाज को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करने के पक्ष में है, यानी कि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत करने के पक्ष में है। जिसके फलस्वरूप जो है इसके फलस्वरूप क्या होगा, आज ग्रामीण सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था, ग्रामीण शक्ति व्यवस्था, लघु और वृहत परंपराएं आदि अनेक विषयों का अध्ययन समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा साथ साथ किया जाने लगा है। जिसके फलस्वरूप जो है इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है साथ साथ समाजशास्त्री और मानवशास्त्री एक साथ मिलकर इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र दोनों का अंतिम लक्ष्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं को समझना तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना है। बोटोमोर ने भारत का उदाहरण देते हुए समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध को स्पष्ट किया है। आपके मतानुसार भारतीय समाज न तो औद्योगिक रूप से पूरा विकसित है और न ही आदिम समाजों की तरह पूर्णतः पिछड़ा हुआ है।
इसके फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नातेदारी संबंधों, जजमानी व्यवस्था तथा परंपराओं का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र में भी किया जाता है और समाजशास्त्र में भी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र जो हैं, इन दोनों का अंतिम लक्ष्य यानी कि अंतिम जो गोल है इनका जो वो है सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं को समझना। जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है समाज का ही अध्ययन करते हैं और उसमें जो है सामाजिक नियमों को प्रतिपादित करते हैं और समाज के पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार यानी कि एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। बोटोमेर ने यहाँ पे भारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में स्पष्ट किया है। इनके अनुसार जो है भारतीय समाज ना तो औद्योगिक रूप से पूरी तरह विकसित है, यानी कि ये विकसित देशों की श्रेणी में भी नहीं आता है, और ना ही आदिम समाजों की तरह पूर्णतः पिछड़ा हुआ है और ना ही एकदम पिछड़ा हुआ है, यानी कि ये ना ही बहुत ही ज़्यादा विकसित है और ना ही बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नातेदारी संबंधों, जजमानी व्यवस्था तथा परंपराओं का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र में भी किया जा सकता है और समाजशास्त्र में भी। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये अगर बहुत ज़्यादा विकसित होता तो इसमें जो है समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है तो इसमें मानवशास्त्र के जो मानवशास्त्री हैं वो भी अध्ययन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा भी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पिछड़ा भी होता तो केवल मानवशास्त्री इसका अध्ययन करते हैं, बल्कि समाजशास्त्री उतना अध्ययन नहीं करते। लेकिन ये बहुत पिछड़ा हुआ भी नहीं है, इसकी वजह से जो है इसमें समाजशास्त्री भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और मानवशास्त्री भी इसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा और समाजशास्त्र किस प्रकार से सामाजिक मानवशास्त्र से संबंधित है, इसकी विवेचना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।